नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सभी लोग? क्लास व्लास कैसी क्या चल रही है? आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? घर पे रिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये तो मुझे पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि ना तो आप कमेंट करते हैं और ना ही मुझे मैसेज भेजते हैं। तो आज मैं आपको अपना नंबर भी अपलोड करा देता हूँ, तो जिससे आप लोग मुझे मैसेज भी कर सकते हैं सारी चीज़ें। कल की क्लास के बाद नेक्स्ट क्लास लेते हैं। 25 रुपए में 10 संतरे की दर से संतरे खरीदे गए और इन्हें 25 रुपए में 9 की दर से बेच दिया गया। देखो, दो चीजें होती है ऐसे सवालों में, या तो अपन इनको मूल्य के हिसाब से भी कर सकते हैं और दूसरा इनको, यहाँ कांस्टेंट वैल्यू हो गई 25 रुपए, किसके हिसाब से कर सकते हैं? वस्तुओं के हिसाब से, यानी संतरे के हिसाब से कर सकते हैं। तो 10 संतरे खरीदे आपने और बेच कितने दिए? 9। तो प्रॉफिट कितने संतरे का हो रहा है आपको? एक संतरे का प्रॉफिट हो रहा है। अब वैसे अपन क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस लेते हैं, लेकिन जब वस्तुओं के हिसाब से किया जाता है सवाल को, तो हम वस्तुओं में कितनी वस्तुएं बेची जा रही हैं उस पर प्रॉफिट निकाल देते हैं। एक वस्तु का प्रॉफिट हो रहा है हमें कितनी वस्तुएं बेचने पर? 9 वस्तुएं बेचने पर। परसेंटेज निकालने के लिए इनटू 100 कितना आ जाएगा? 100/9%, या 11 से ही 1/9%। ये आपका आंसर हो जाएगा। 10 वस्तुएं खरीदी जा रही हैं, 9 वस्तुएं बेची जा रही हैं, प्रॉफिट आपका कितना हुआ? एक वस्तु का प्रॉफिट हुआ किस पर? 9 वस्तुएं बेचने पर। तो 100/9% या 11 से ही 1/9%। क्लियर है? जब भी करें, कांस्टेंट वैल्यू है, 25 रुपए यहाँ भी है, 25 रुपए यहाँ पर भी है, केवल इससे करेंगे हम, वस्तुओं से। क्लियर? नेक्स्ट अगला देखते हैं। समझ में आया गुलशन? समझ में आना चाहिए। एक व्यक्ति कुछ वस्तुओं को 5 रुपए, 5 वस्तु प्रति रुपए की दर से खरीदता है, उतनी ही वस्तुओं को 4 वस्तु प्रति रुपए की दर से खरीदता है। उसने दोनों वस्तुओं को मिला दिया और उन्हें 2 रुपए में 9 की दर से बेच दिया। इस सौदे में उसे 3 रुपए की हानि हुई, तो उसने कुल कितनी वस्तुएं बेची? अलग अलग। 1 रुपए में 5 वस्तु और 1 रुपए में 4 वस्तु, और बेच किस हिसाब से रहा है? 2 रुपए में 9 की दर से। वस्तुओं की संख्या अलग अलग है, जितनी इस क्वांटिटी से खरीद रहा है उतनी ही इस क्वांटिटी से। ठीक है? तो 5 4 9, एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 5 × 4 20, 20 × 9 180। मान लिया 180 वस्तु आपने 1 रुपए में 5 की दर से खरीदी, तो कितने की खरीद लोगे आप? 5 से 180 में डिवाइड दिया 36, 1 से मल्टीप्लाई किया 36 रुपए की। इतनी वस्तु 1 रुपए में 4 के भाव से खरीदोगे, 4 से 180 में डिवाइड दिया 45, 45 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 45। 180 180 कितनी हो गई आपकी भी? 360 वस्तु आपने खरीद ली। कितने की खरीद ली? 45 और 36, 81 रुपए की खरीद ली। ठीक है? 2 रुपए में 9 के भाव से 360 वस्तुओं को बेचोगे आप। सभी तो बेचेंगे मिला के, जितनी खरीदी है उतनी। तो कितने की बेचोगे? तो 9 से 360 में डिवाइड दिया 40, 40 का 2 से मल्टीप्लाई किया 80। कितने की बेच दी हमने? 80 रुपए की। खरीदी कितने की थी हमने? 81 रुपए की। बेच कितने की थी? 80 रुपए की। प्रॉफिट लॉस हुआ हमारा कितना? 1 रुपए। किस पर हुआ? 81 पर। इंटू 100। काट दिया इसको, नहीं कटेगा। 100/81। सॉरी, वो क्या दे रहा है हमें? हाँ, 3 रुपए की आनी हुई है। यहां से हमें कितने रुपए की आनी हुई है? यहां से हमें कितने रुपए की आनी हुई है? 1 रुपए की। कितनी वस्तुओं पर? 360 वस्तुएं अगर हम बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, तो हमें कितने रुपए का लॉस हो रहा है? 1 रुपए का लॉस हो रहा है। 1 रुपए का लॉस हो रहा है, जबकि सवाल में हमें कितना दिया है? 3। 1 रुपए कितनी वस्तुओं पर हो रहा है? 360 पर। तो एक का 3 कितने गुना? 360 का मल्टीप्लाई कर दो एक में, तो 360 का 3 में मल्टीप्लाई कर दो 1080। यानी कितनी वस्तुएं बेचने पर 3 रुपए का लॉस होगा? 1080 वस्तुओं। और अगर परसेंटेज में पूछता तो हम जो कर रहे थे वही था, 100/81% का लॉस होगा। क्लियर? एक बार देख लें फिर से। गुलशन समझ लो भाई, तेरा मैथ बहुत खराब है। हर बार टेस्टों में अच्छे 90 90 आते हैं और तेरे एग्जाम में जाके वहीं 75 रह जाते हैं।
1 रुपए में 5 वस्तुएं, 1 रुपए में 4 वस्तुएं, 2 रुपए में 9 वस्तुएं, 5 4 9 का एलसीएम लिया कितना होगा 180। 180 वस्तु 1 रुपए में 5 के भाव से 36 रुपए की खरीदी जाएंगी, 1 रुपए में 4 के भाव से 45 रुपए की खरीदी जाएंगी। टोटल कितनी खरीद ली हमने 360, कितने रुपए में 81 रुपए में। 360 2 रुपए में 9 के भाव से बेचोगे, 9 से 360 को काट दो 40, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 80, तो 80 रुपए में बेच दी। 81 में खरीदी 80 में बेची, यानी 1 रुपए की हानि हुई। और सवाल में हमें कितने रुपए की हानि हो रही है 3 रुपए की, तो 1 रुपए बराबर किसके हो गया 3। 1 रुपए की हानि कब होती है 360 वस्तुओं पर, तो 360 का 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 1080 वस्तुओं पर 3 रुपए की हानि होगी। क्लियर, आपका आंसर हो गया सेकेंड 1080। नेक्स्ट आगे बढ़ते। 10 रुपए में 11 चॉकलेट की दर से चॉकलेट तथा इतने ही चॉकलेट 10 रुपए में 9 की दर से खरीदे, सभी को मिलाकर 1 रुपए प्रति चॉकलेट की दर से बेच दिया, तो पूरे सौदे में लाभ या हानि का प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। 10 में 11 और 10 रुपए में 9 की दर से बराबर बराबर मात्रा में खरीद रहे हैं, तो 10 रुपए में 11 और 10 रुपए में 9, सेम ऐसे ही है जैसे पिछला क्वेश्चन है। 11 और 9 का एलसीएम लिया हमने, कितना आ जाएगा 99, 99, तो 99 वस्तु हो गई हमारी, 99 चॉकलेट हो गए। तो 99 चॉकलेट 11 से 99 में डिवाइड दिया 9, 9 का 10 से इंटू किया, कितने के खरीदे जाएंगे 90 रुपए के। 10 रुपए में 9 के भाव से 99 चॉकलेट आप फिर से वापस 9 से 99 में डिवाइड दिया 11, 11 का 10 से इंटू करोगे, कितने के खरीदे 110 रुपए के। टोटल कितने के खरीद लिए हमने 99 99 198 चॉकलेट खरीद लिए। 198 चॉकलेट कितने के खरीद लिए 200 रुपए के खरीद लिए। अब सभी चॉकलेटों को 1 रुपए प्रति चॉकलेट के भाव से बेच दिया जाता है, यानी 198 चॉकलेट आप 1 रुपए के भाव से बेचोगे, 1 रुपए पर चॉकलेट के भाव से कितने के बेचोगे 198 रुपए के ही बेचेंगे। लॉस कितना हो जाएगा हमें 200 के खरीदे 198 के बेचे, 2 रुपए का लॉस हो गया। तो 2 रुपए का लॉस हुआ किस पर हुआ, लॉस परसेंटेज निकालें 200 पर इंटू 100, दोनों जीरो से दोनों जीरो, 2 से 2 कट गया, लॉस परसेंटेज आपका कितना आएगा 1, 1% हानि, पहला आंसर हो जाएगा। देख लें एक बार, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे क्या दिक्कत आ रही है। गुलशन तुम भी देखो, तुमको ग्रोवर बना दिया जाएगा किसी दिन। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट। एक व्यक्ति 5 रुपए में 3 अंडे की दर से कुछ अंडे खरीदता है और 12 रुपए में 5 अंडे की दर से उन्हें बेच देता है। इस सौदे में उसे 143 रुपए का लाभ होता है, तो उसने कितने अंडे खरीदे। क्वेश्चन एक बार देख लें फिर मैं बताता हूँ। क्या करेंगे गुलशन जी इस क्वेश्चन में, बहुत पढ़ चुके हैं आप मैथ, बुढ़ापा आ गया है आपका। सेम एज 5 रुपए में 3 अंडे की दर से खरीद रहा है और 12 रुपए में 5 अंडे की दर से बेच रहा है, तो अंडों की संख्या हम यहाँ पर सेम बनाएंगे। सेम बनाओगे यानी कैसे, 3 अंडे यहाँ पर है, 5 अंडे यहाँ पर है, 5 और 3 का एलसीएम लोगे कितने हो गया 15। 15 अंडे आप किस भाव से खरीदोगे 5 रुपए में 3 के भाव से। 3 से 15 में डिवाइड दिया 5, 5 इंटू 5 25 रुपए के खरीद लिए जाएंगे और 12 रुपए में 5 के भाव से बेचना है, तो 12 रुपए में 5 के भाव से 15 अंडे आप कितने के बेचोगे सेलिंग प्राइस। तो 5 से 15 में डिवाइड दिया 3, 3 का 12 से इंटू किया 36, 25 रुपए के खरीद के आप कितने के बेच रहे हो 36 रुपए के बेच रहे हो, यानी आपका प्रॉफिट जो हुआ वो कितना हुआ 11 रुपए। प्रॉफिट परसेंटेज निकालोगे 11 रुपए का प्रॉफिट हुआ हमें किस पर 25 पर इंटू 100। परसेंटेज अगर पूछा जाए तो कितना आएगा 44%, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है कि इस सौदे में उसे 143 रुपए का लाभ हुआ है। ठीक है,
अगर परसेंटेज में पूछा जाएगा तो 44 आंसर है लेकिन सौदे में उसको टोटल लाभ कितना हुआ है, 143 रुपए का लाभ हुआ। और पूछा हमसे क्या गया कि उसने कितने अंडे खरीदे हैं। तो 11 रुपए का लाभ हो रहा है हमें यहाँ से, कितने अंडों पर, 15 अंडों पर 11 रुपए लाभ हो रहा है। और सवाल में कितना दिया है, 143। और यहाँ कितने अंडे हैं, 15 अंडे। तो 11 का कितना गुना हो रहा है, 143, 13 गुना। 13 का मल्टीप्लाई करोगे तो 143 आ जाएगा। तो 13 का 15 में मल्टीप्लाई कर दो, 195 आ जाएगा। कितने अंडे, 195 अंडे। क्लियर। कैलकुलेशन भी पहाड़े याद कर लो तो अच्छे से आ जाएगा, मेरी तरह ही आ जाएंगे आपको। ठीक है। 15, 11 का कितने गुना है, 13 गुना है 143। सीधा सीधा है, 11 का किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं दो अंकों की संख्या में, तो आप सीधा 1 और 3, बीच में क्या रखा है, 4, 4 हटा दो, यानी 13। 13 का 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 195। देख लें एक बार, चेक कर लें। इस टाइप के सवाल काफ़ी आ रहे हैं इस समय एग्जामों में भी। इस बार एनटीपीसी में भी काफ़ी आए थे। और अभी फिर से आप लोगों का एनटीपीसी एग्जाम है। एमपीपीईवी का भी नोटिफिकेशन जारी हो गया है, उसके लिए भी ध्यान रखिए आप। और 1 बाई 1 सारे एग्जाम्पल मैं आपको बताता चलूंगा, कोई तरीका आपके लिए छोड़ूंगा नहीं। बस आप मेहनत करिए और एंजॉय करते रहिए मैथ को। क्यों गुलशन, सही कहा। तुम्हारा ही ख्याल रखना है भाई मुझे, शादी भी तो करानी है तुम्हारी। नहीं, अब अपने यहाँ की भाषा में चंबल चित्र की में रडुआ रह जाएगा। नौकरी जरूरी है, नहीं तो दहेज कैसे लेगा, कितने मांगते हैं पापा, 51 लाख। क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। मजाक की बात थी, सीरियस ना लीजिए। नीता ने 180 रुपए प्रति किलो तथा 200 रुपए प्रति किलो वाली दो प्रकार की चाय पत्तियों को 5:3 के अनुपात में मिला दिया। यदि वह मिश्रण को 210 रुपए प्रति किलो की दर से बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। 5:3 के अनुपात में मिला दिया, मतलब 180 रुपए क्वांटिटी वाली है वो कितनी ले ली हमने, 5 किलो ले ली। और जो 200 रुपए प्रति किलो वाली है वो हमने, उसकी क्वांटिटी हमने कितनी ले ली, 3 किलो ले ली। टोटल कितना हो गया, 5 और 3 8। और किस भाव से बेचेंगे, 210। तो सेलिंग प्राइस रख लें अपन 210, कितने किलो, 8, 21 × 8 168, 1680। 1680 रुपए की हम बेच रहे हैं। अब देखो, 180 वाली कितनी ली हमने, 5 किलो, यानी कितने की हो गई हमारी, 900 रुपए की। ये सीपी चल रहा है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है। और 200 रुपए किलो वाली हमने कितनी क्वांटिटी ली, 3, तो कितने की हो गई, 600 की। ओवरऑल कितने की हो गई, 1500 रुपए की। 8 किलो हमने कितने की, 1500 रुपए की खरीद ली, बेच कितने की रहे हैं, 1680 रुपए की बेच रहे हैं। तो हमारा जो प्रॉफिट बना वो कितना बन गया भाई, 180 रुपए का प्रॉफिट बना, किस पर, 1500 पर, इंटू 100। दोनों जीरो से दोनों जीरो, 15 से 180 को काट दिया, 12 बार कट जाएगा। प्रॉफिट परसेंट आपका कितना आ जाएगा, 12%। चेक कर लें एक बार। देखते रहिए, करते रहिए। 180 रुपए किलो, 200 रुपए किलो किस क्वांटिटी में मिला रहे हैं, 5:3 के अनुपात में। यानी 180 वाली क्वांटिटी कितनी ली, 5, और 200 वाली कितनी ली, 3। 180 इंटू 5 900, 200 इंटू 3 600, 900 600 कितना, 1500। टोटल कितना हो गया, 8। 8 का 210 से इंटू किया, 1680 का बेच रहे हैं, 1500 का खरीद रहे हैं। 180 का हमारा प्रॉफिट हुआ 1500 पर, यानी 12% का प्रॉफिट हो जाएगा टोटल। क्लियर। नेक्स्ट। एक दूध वाले ने 630 रुपए में 70 लीटर दूध खरीद लिया और 5 लीटर उसने पानी मिला दिया। मिश्रण को वह 9 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचता है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। क्या करेंगे भैया गुलशन, 70 लीटर खरीद लिया, 5 लीटर पानी मिला दिया, कितना हो गया, 75। 5 लीटर पानी भी तो फ्री का मिलाया है, फ्री का मिलाया है। और 9 रुपए प्रति लीटर की दर से बेच रहा है। 70 से आप 630 में डिवाइड दोगे तो 9 रुपए प्रति लीटर की दर से आपको खरीद रहा है। ठीक है। अब 5 लीटर पानी मिला दिया, 5 लीटर आपका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया सीधा सीधा। किस भाव से बेच रहे हो, 9 के भाव से, तो 9 पंजे
₹45 आपका प्रॉफिट बना, किस पर? 630 पर। परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100। 9 × 5 = 45, 9 से इसको काट दिया 70, 0 से 0, 50/7%, या 7 सही 1/7%, ये आपका प्रॉफिट बन जाएगा। समझे? 70, 630 में 70 लीटर दूध खरीद रहे हो, 70 से डिवाइड दोगे यानी ₹9 पर लीटर के हिसाब से ही खरीद लिया, और ₹9 पर लीटर के हिसाब से ही हम बेच रहे हैं। ठीक है, 5 लीटर पानी मिला दिया तो ये 5 लीटर तो फ्री का मिलाया हमने, बाकी ये तो हमारा प्रॉफिट हो गया। चाहो तो हम इसको इस पे भी कर सकते हैं, क्वांटिटी पर। 5 लीटर का प्रॉफिट हुआ हमें, किस पर हुआ? कितने लीटर पर हुआ? 70 लीटर पर, इंटू 100, 0 से 0, 50/7%, सेम यही आ जाएगा, 7/1/7। ठीक है, क्वांटिटी के आधार पर भी कर सकते हो, मूल्य के आधार पर भी कर सकते हो, दोनों तरीकों से कर सकते हो। नेक्स्ट वन, 17 गेंदों को ₹720 में बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि हो रही है। 17 गेंद बेच रहे हो, 5 गेंद लागत मूल्य यानी क्या? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर तो लॉस ही हो गया हमें, यानी जो हमें 17 गेंद हम बेच रहे हैं उनमें से 5 गेंद तो सी लॉस में ही चली गई। यानी जो ₹720 हमें मिला वो कितनी गेंदों का था? 17 - 5, 12 गेंदों का, यानी 720/12, यानी एक गेंद का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा हमारा? ₹60। एक गेंद का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? ₹60। 17 गेंद बेच दी, 5 गेंद हमारी किस में चली गई? लॉस में चली गई, यानी जो हमें कॉस्ट प्राइस 720 तो हम बेच रहे हैं, 17 गेंदों को बेच रहे हैं, 5 गेंदों के सीपी के बराबर हमें लॉस हो गया, यानी 12 गेंदों का सीपी मिला हमें। ₹720 जो है वो कितनी गेंदों का सीपी हुआ? 12 गेंदों का, तो 12 से डिवाइड दे दिया 720 में, एक गेंद का कितना होगा? ₹60। एक दर्जन, दर्जन कल भी बताया था यार, दर्जन ध्यान रखो। अब तो वैसे भी अपने एमपी में केले दर्जन के भाव से कम किलो के भाव से ज्यादा मिलने लगे हैं। एक जमाना था जब दर्जन के हिसाब से मिलते थे। एक दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। एक दर्जन यानी 12, 12 बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर, मान लिया 12 बेच रहा है वो, तो 12 12 रुपए के ही बेच रहा है, प्रॉफिट उसका कितना होगा? 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, तो सीपी कितना होगा उसका? 12 में से 4 गया 8, प्रॉफिट परसेंट 4/8 इंटू 100, कितना आ जाएगा भाई? 50%। कितना आंसर होगा? 50%। या सीधा सीधा कर सकते हैं, 12 बॉल पेन बेचे हमने, 4 बॉल पेन हमारे किस में चले गए? प्रॉफिट में, तो यानी खरीदे थे हमने कितने? 8, 4/8 कितना होता है? 1/2, 1/2 यानी 50%। 25 मीटर कपड़े बेचने पर एक दुकानदार को 5 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ मिलता है, तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। सेम ऐसा ही है, जरा बताओ भाई गुलशन कितना आंसर आएगा? आप सब लोग भी बताएं मुझे एक बार। सेम पिछले जैसा ही है। कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर दें, कल आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, आपका होमवर्क हो गया ये। आगे बढ़े या बता ही दूं? मन नहीं मानता मेरा आंसर बताए बिना। सीधा 5 मीटर का चला गया किसमें? मैं वैसे ही बोल देता हूँ, 5 मीटर चला गया हमारा प्रॉफिट में, बचा कितना? 20 मीटर क्या हो गया हमारा? 20 कॉस्ट प्राइस में, तो 5 का प्रॉफिट हुआ हमें किस पर? 20 पर इंटू 100, 5 इंटू 5, 25% का प्रॉफिट आ जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा। क्लियर? छोटे छोटे क्वेश्चन है पर एग्जाम में आते हैं ये। 16 मेजों की लागत मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत जो भी होता है वो निकालना रहता है। ऐसे सवाल चाहो तो आप देखो रेशियो से भी कर सकते हो। दूसरा मेरा खुद का मैं अगर आपको बताऊं तो मैं सीधा बनाया है फॉर्मूला सीपी, क्योंकि -SP/SP इंटू 100। वैसे अगर देखा जाए कायदे से, अगर आप
तो सीपी माइनस एसपी हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। और लॉस या प्रॉफिट का जो परसेंटेज निकाला जाता है वो सीपी पर निकाला जाता है, लेकिन यहाँ क्या रखा है, एसपी रखा है। क्यों रखा है, इसका रीजन बता देता हूँ मैं आपको। क्योंकि यहाँ जो संख्या दी गई है वो रुपए नहीं दिए गए हैं, वो हमें क्या दिया गया है, वस्तुएं दी गई हैं। सवाल को जब हम भी वस्तुओं से करेंगे ना, तो इस मेथड से करो, सीधा सीधा। नेगेटिव आंसर आ रहा है तो आपका लॉस होना है, पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो आपको प्रॉफिट होना है। ठीक है, वैसे मैं नॉर्मली आपको बता दूं, 16 मेजों का सीपी 20 मेजों के एसपी के बराबर है। आप ऐसे भी कर सकते हो और इसमें भी रख के कर सकते हो। तो सीपी अपॉन एसपी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20/16। यानी 20 की खरीदी गई और 16 की बेची गई, तो लॉस कितना होगा आपको, 4 रुपए का, किस पर, 20 पर, इंटू 100, 20 पंजे 100, 4 पंजे 20% का लॉस होगा। और चाहे आप इसमें रख के करोगे तो 16 का सीपी 20 का एसपी बटे 20 इंटू 100 कितना आ जाएगा, माइनस का 4/20 इंटू 100। 20 से 100 को काट दोगे 5, 5 इंटू 4, माइनस का नेगेटिव आ रहा है 20%, यानी 20% क्या होगा, आपको लॉस होगा। दोनों तरीकों से कर सकते हो आप, जो आपको अच्छा लगे उससे करिए। ठीक है, देख लें एक बार। नहीं समझ में आता है तो मुझे बताइए कमेंट में। एसीपी सर आपको आ रहा है समझ में? ये हमारे सीआईडी के एसीपी सर बैठते हैं यहाँ डेली। आप लोगों के लिए क्वेश्चन वही तैयार करवाते हैं। एक बार उनके लिए भी दुआ करिए कि सिलेक्शन हो जल्दी से। पढ़ने में काफी अच्छे हैं और खाने में भी, दिन भर कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं। क्लियर है, नेक्स्ट आगे बढ़े। एक वस्तु के लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है। 20:21 दिया है सीपी और एसपी का, यानी 20 की खरीद के 21 की बेच रहे हो। सीधा सीधा है ना, 20 की खरीद रहे हो 21 की बेच रहे हो, 1 रुपए प्रॉफिट हो गया किस पर, 20 पर, इंटू 100 कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 5%। एग्जाम में हमें कुछ सवाल ऐसे ही मिलते हैं तकरीबन, अगर आपके जैसे 30 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन मैथ के आ रहे हैं तो उसमें आप ये समझ के चलिए कि 70%, 60 से 70% सवालों का रेशियो ऐसा रहेगा जो बहुत इजी होंगे। बाकी के 30% होंगे वो लेंदी, हालांकि ऐसे नहीं होंगे कि बनेंगे नहीं, लेंदी होंगे थोड़े से, जो आपके टाइम कंज्यूमिंग वाले होंगे, टाइम खाएंगे। तो इसीलिए जो सिंपल से क्वेश्चन है उनमें आप कोशिश ये करिए कि विदाउट पेन आप सॉल्व कर सकें, जल्द से जल्द सीधा पढ़ें और आंसर लगाते चलें। कैलकुलेशन आप अपने मन में करते रहिए, मन में करेंगे तो कैलकुलेशन भी आपकी बहुत अच्छी होगी और सवाल भी जल्दी बनेंगे, तो टाइमिंग भी आपको बचेगी, टाइमिंग बचेगी तो बाकी अदर सब्जेक्ट को भी आप देख पाएंगे। और लास्ट में अगर हमारे पास टाइम बचता है तो हम आराम से अपने पूरे पेपर को एनालाइज भी कर सकते हैं बैठ के कि हम कितना कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर, नेक्स्ट आगे देखें। 25 वस्तुओं का लागत मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, सेम ऐसे ही है। तो 25 का लागत मूल्य सीपी माइनस एसपी अपॉन एसपी इंटू 100, मैंने अभी बताया आपको, उसी से बता देते हैं। 25 माइनस 20 बटे 20 इंटू 100, 20 से 100 को काट दिया 5 बार, 25 में से 20 गया 5, 5 इंटू 5, 25%, 25% पॉजिटिव आ रहा है तो क्या होगा, आपका प्रॉफिट होगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। क्लियर, रट्टा मार लीजिए, इसका काम देगा आपको। नेक्स्ट वन, 76 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर 52% लाभ हो रहा है। यदि इस वस्तु को 75 रुपए में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। क्या करेंगे भाई, इसमें कोई भी वस्तु अगर खरीदी जाती है तो कितने परसेंट में खरीदी जाती है, 100% में। कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितना होगा, 100%। अब 52% प्रॉफिट हो रहा है, यानी कितने परसेंट में बेच रहे हो, 152% में। और जबकि बेच कितने में रहे हैं, 76 रुपए में। 76 का सीधा कितने गुना है, 2 गुना। 2% की वैल्यू कितनी है, 1। वस्तु को 75 रुपए में बेचा जाए, यानी 1 में 75 से इंटू करो तो 75 इंटू 2, 150%। और खरीदी हमने कितने की है, 100% में, तो प्रॉफिट हमारा कितना होगा, 50%।
कितना प्रॉफिट हो जाएगा? 50% का प्रॉफिट हो जाएगा। देखते रहिए, करते रहिए, बाकी सब्जेक्टों पे भी फोकस करें आप सभी लोग। टाइम टू टाइम एक टाइमिंग सेट कर लें आप अपने पढ़ने की, उस हिसाब से डेली अगर रूटीन बना के पढ़ेंगे तो कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है कि जो आप क्रैक नहीं कर सकते हो। एक आदमी किसी वस्तु को उसके लागत मूल्य से 5% अधिक पर बेचता है। लागत मूल्य यानी सीपी, जिस उससे 5% अधिक पर बेच रहा है। यदि उसने उसके लिए जितना भुगतान किया उससे 5% कम में खरीदा होता और 2 रुपए कम पर बेचा होता तो उसे 10% लाभ होता, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? ठीक है। मान लिया आपने खरीदा किसी वस्तु को कितने का? 100 रुपए का खरीदा। 5% अधिक पर बेच रहे हो यानी कितने में बेचोगे? 105 में बेचोगे। ठीक है। 100 रुपए में खरीदा, 5% अधिक पर बेचोगे तो कितने का बेचोगे? 105 रुपए में बेचोगे। यदि आपने 5% कम में खरीदा होता, 5%, यार टाइपिंग मिस्टेक मत किया करो, एक बार देख लिया करो क्वेश्चनों को। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं बेचारे। 5% कम में खरीदा होता यानी अभी हमने कितने का खरीदा था? 100 रुपए का खरीदा होता। अगर नया सीपी हमारा कितना हो जाएगा? 5% कम में खरीदा होता यानी 95 में खरीदा होता, और 2 रुपए कम, तो ये 2 रुपए का कम में बेचना मतलब जो ओरिजिनल विक्रय मूल्य होगा उसके आधार पर 2 रुपए कम में बेचा जा रहा है। 10% का प्रॉफिट होता, तो यहां से 10% का प्रॉफिट अगर हम लें तो किस पर होगा? हमें 10% का प्रॉफिट 95 पर, तो 95 का 10% कितना हो जाएगा हमारा? 9.5। 9.5 प्रॉफिट लेके कितने की बेचोगे आप? 104.5 का। पहले कितने का बेच रहे थे? 105 का। अब कितने का बेच रहे हैं? 104.5 का। यानी दोनों का डिफरेंस कितना है? 0.5। 0.5 कम में बेच रहा है, और सवाल में कितने रुपए कम में बेच रहा है? 2 रुपए कम में बेच रहा है, तो 0.5 की वैल्यू कितनी हो गई? 2। 0.5 से 2 को काटोगे, 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 4। हमने सीपी कितना माना था? 100, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? 400। यानी वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 400 रुपए। सेकंड आंसर हो जाएगा। समझ लें एक बार, नहीं समझ में आए तो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी इसकी, वहां से भी आप टैली कर सकते हैं, देख सकते हैं क्वेश्चनों को। और भाई आनंद, क्या हाल है? कितनी रोटियां खा लेते हो एक बार में? ऐसे कैसे फिजिकल करोगे यार? 9 9 रोटी एक बार में खाओगे तो। हम्म। हमारे आनंद जी हैं, इस बार मध्य प्रदेश पुलिस का अभी जो एग्जाम हुआ है उसमें 80% मार्क्स हैं इनके। क्लियर है? नेक्स्ट आगे देखते हैं। एक रेडियो 16% के लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 10% कम पर खरीदा गया होता, 14 रुपए कम पर बेचा जाता, तो 25% का लाभ होता। रेडियो का क्रय मूल्य क्या होगा? सेम ऐसे ही पिछले क्वेश्चन की तरह एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन और करने की कोशिश कीजिए। साथ ही साथ किया करें, मेरे साथ ही सवालों को किया करें तो बड़ा मजा आएगा आपको भी। 16% के लाभ पर बेचा गया, खरीदा कितने का होगा? तो 100 रुपए में खरीदा, 16% लाभ पर बेचेंगे, कितने का बेचोगे? 116 का। अब 10% कम पर खरीदा गया होता है यानी नया सीपी हमारा कितना होगा? 10% कम पर 90 रुपए। प्रॉफिट हमें कितना होता? 25%, तो प्रॉफिट 25% किस पर होगा? 90 पर। 90 का 25% हमारा कितना हो जाएगा? 4 से डिवाइड दे दो 90 में, 22.5। यानी कितने में बेचोगे 22.5 का प्रॉफिट लेके? 112.5 में। पहले कितने में बेच रहे थे? 116 में। अब कितने में बेच रहे हैं? 112.5 में। कितने कम में बेच रहे हैं भैया? 3.5 में। और सवाल में कितने कम में बेच रहे हैं? 14। तो 3.5 बराबर किसके हो गया? 14 के। 1 बराबर किसके हो गया? 4 के। तो 100 बराबर किसके हो जाएगा? 400 के। पिछले का भी आंसर 400 था, इस बार का भी आंसर हमारा 400। समझ लीजिए, नहीं आए तो वापस पूछिए। 100 रुपए की खरीदी, 16% लाभ पर बेचा गया यानी 116 की बेचेंगे। 10% कम पर खरीदा गया होता है यानी 100 से 10% कम में 90 में। 14 रुपए कम,
ओरिजिनल वाली बात हो गई। प्रॉफिट कितना होगा? 25%, 90 का 25%, 22.5, यानी 112.5 में बेचेंगे। कितने कम में बेच रहे हैं? 3.5 में। अब ये 14 हम यहाँ से उठा लेते हैं। 3.5 बराबर किसके हो गया? 14 के। 1 बराबर किसके हो गया? 4 के। 100 बराबर किसके होगा? 400 के। क्लियर? नेक्स्ट। एक व्यक्ति ने घोड़ा खरीदकर उसे 10% के लाभ पर बेच दिया। यदि उसने उसे उस घोड़े को 20% कम में खरीदकर 10 रुपए अधिक में, सेम पिछले वाला जैसा क्वेश्चन है। आप करके बताइए मुझे, कमेंट कर दीजिएगा। 10% कम में 10% के लाभ पर बेच दिया, यानी 100 का खरीदा, 10% के लाभ पर कितने का? 110 का। 2-3 क्वेश्चन अगर आपको इसी तरीके से मिल जाते हैं तो आपका मेरे हिसाब से तरीका क्लियर हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। 20% कम में खरीदा होता, यानी 100 की बजाय कितने में खरीदते? 20% कम में, मतलब 80 में। प्रॉफिट हमारा कितना होता? 40% का प्रॉफिट होता। तो 80 का 40% कितना हो जाएगा? 8×4 = 32, यानी 32 रुपए हमारा प्रॉफिट हो गया। तो बेचेंगे कितने का हम? 80 और 32, 112। पहले कितने का बेच रहे थे? 110 का। अब बेच रहे हैं 112 का, यानी 2 रुपए ज्यादा में बेच रहे हैं। और सवाल में कितने रुपए ज्यादा में बेच रहे हैं? 10। तो 2 बराबर 10 के, 1 बराबर 5 के, 100 बराबर 500 के, यानी उस वस्तु का सीपी कितना है? 500 रुपए। फर्स्ट आंसर हो जाएगा। चेक कर ले एक बार। 3 क्वेश्चन एक जैसे हो गए मेरे हिसाब से, आपको क्लियर हो गया होगा ये। समझ लें। नहीं समझ में आया तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा मुझे। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है? ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ते जाएंगे। और आपकी जो भी प्रॉब्लम है इसके अलावा, तो वो भी आप मुझे शेयर कर सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने 3,60,000 रुपए में एक जमीन खरीदी। 2/5 भाग को उसने 25% लाभ पर बेच दिया। बची हुई जमीन को उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए कि 10% का कुल लाभ हो? 3,60,000 रुपए पर कितना लाभ चाहिए हमें? 3,60,000 रुपए में पूरी जमीन खरीद ली हो। पूरी जमीन पर, बची हुई जमीन को उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए कि 10% कुल लाभ हो, 10% का टोटल प्रॉफिट हो? तो 3,60,000 का 10%, इसका 10% कितना हो जाएगा? जीरो हटा दो एक बस, 36,000। यानी आपको प्रॉफिट टोटल कितना चाहिए? 36,000। अब आपने 2/5 भाग को, यानी 3,60,000 का 2/5 हिस्सा, 2/5, 5 से इसको काट दिया, 72,000। 72 का 2 से इंटू किया, 1,44,000। 1,44,000 पर आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है? 25%। तो 1,44,000 का 25%, यानी 1/4। 25% का फ्रैक्शन हमारा क्या होता है? 1/4। 4 से डिवाइड दे दो, 36,000। 36,000 का प्रॉफिट तो हमें यहीं पे हो गया। और प्रॉफिट चाहिए कितना हमें? 36 ही चाहिए, तो प्रॉफिट तो क्लियर हो गया। अब कितने भी क्लियर हो गया? 1,44,000 पे। तो 3,60,000 में से 1,44,000 माइनस कर दो, कितना बचेगा? 2,16,000। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 2,16,000। 3,60,000 में से 1,44,000 माइनस कर देंगे, क्योंकि 1,44,000 पर हमारा पूरा प्रॉफिट हो गया क्लियर। बचा कितना? 2,16,000 में बेचेंगे। शेष बची हुई जमीन को नो प्रॉफिट नो लॉस पर, यानी जितने की है उतने की ही बेच देंगे, क्योंकि प्रॉफिट हमारा 36,000 जो था वो इसी पे क्लियर हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट वन। ऋचा ने सूची मूल्य में 4/5 भाग मूल्य पर एक वस्तु खरीदी तथा उसे सूची मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेच दिया। तो ऋचा का प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। सूची मूल्य हो, अंकित मूल्य हो, छपा हुआ मूल्य हो, ये सारी चीजें एक ही होती हैं। ठीक है? मतलब जैसे हम कोई चीज खरीदने जाते हैं ना, तो एमआरपी जो डला रहता है वो कहलाता है एमआरपी, अंकित मूल्य हमारा। वही उसी को हम कहते हैं सूची मूल्य या छपा हुआ मूल्य या अंकित मूल्य। उसके 4/5 में खरीद रहे हैं, यानी 5 अगर उसकी कीमत है तो उसको कितने में खरीद रहे हैं? 4 में। और उससे 20% अधिक मूल्य पर बेच रहे हैं। तो मैं आपसे ये कहूं कि आपने एमआरपी जो है 100 रुपए, एमआरपी कितना है? 100 रुपए। आपने कितने का खरीद लिया इसको? 4/5 में। तो 100 का 4/5 कितना हो जाएगा? 5 से 100 को काट दो, 20 × 4,
₹80 में आपने खरीद लिया और 20% अधिक मूल्य पर बेच दिया, यानी बेच कितने का रहे हो? एमआरपी से 20% अधिक में, तो 100 से 20% अधिक में, यानी कितने में बेचेंगे? 120 में। खरीदा हमने कितने का? 80 का। बेच कितने का दिया? 120 का। तो प्रॉफिट हमारा कितना बना? 40। प्रॉफिट परसेंट हमारा कितना होगा? 40/80 इंटू 100। 2 से 100 को काट दो, 50% प्रॉफिट बन जाएगा हमारा। पहला आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर है? कभी कभी इस टाइप के आ जाते हैं कि एकदम से दिमाग में क्लिक नहीं होता कि सूची मूल्य किस टाइप का मूल्य होगा। ठीक है, ऊपरी व्यय भी आ जाता है। ऊपरी व्यय हिंदी में लिखा होता है ऊपरी व्यय। ठीक है, अब जिसकी इंग्लिश अच्छी है उसको हिंदी समझ में ही नहीं आएगी, और जो हिंदी मीडियम वाला होगा उसको अगर नहीं पता कि ऊपरी व्यय क्या होता है, एक्स्ट्रा वेजेस जो होते हैं, जो एक्स्ट्रा खर्च होता है, उसको हम क्या कहते हैं? ऊपरी व्यय कहते हैं। ₹3 में 7 संतरों की दर से संतरे खरीदे। 33% लाभ कमाने के लिए प्रति सैकड़ा उन्हें किस कीमत पर बेचना पड़ेगा? प्रति सैकड़ा, सैकड़ा समझ गए? 100। 33% लाभ कमाने के लिए ₹3 में 7। प्रॉफिट कितना चाहिए? 33%, तो 100 + 33 133। काट दो 7 से। 19, 19 3 ₹57। प्रति सैकड़ा किस कीमत पर? ₹57 में। आंसर क्या हो जाएगा आपका? 4। आप कहोगे सर इसमें सैकड़ा तो दिख ही नहीं रहा, इसीलिए मैंने उसमें लिखा नहीं है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे सैकड़ा कहाँ गायब कर दिया मैंने। देखें, ₹3, 7 संतरे। प्रॉफिट हमें कितना चाहिए? 33%। क्या मैंने यहाँ पे परसेंटेज लगाया? नहीं लगाया। परसेंटेज का अपन में क्या आ जाएगा? 100। और 100 क्या होता है? सैकड़ा। समझ गए? यानी 19 × 30 = ₹57 में कितने? 100। नेक्स्ट आगे। जब ₹1 में 6 वस्तुओं को बेचा जाता है तो 20% हानि होती है। तो 20% लाभ कमाने के लिए ₹1 में कितनी वस्तुओं को बेचना पड़ेगा? भैया यहाँ ₹1 आपका कांस्टेंट वैल्यू है, मैं इसको आपको वस्तुओं से कराने वाला हूँ। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन काफी आते हैं आपके एग्जाम में। वस्तुओं से कैसे करना है? बस फॉर्मूला उल्टा हो जाता है हमारा। जहां सीपी रखना चाहिए, जो प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं हम, वो किस पर निकालते हैं? सीपी पर। लेकिन जब वस्तुओं से करेंगे तो किस पे निकालेंगे? एसपी पर। ठीक है, 6 वस्तुओं को बेचा जाता है तो 20% की हानि हो रही है। 6 वस्तुओं पर 20% की हानि हो रही है। वैसे लॉस या प्रॉफिट हम कहाँ लेते हैं? नीचे लेते हैं। लेकिन कब? जब मूल्य रखते हैं। अब कितने की हानि हो रही है? 20% की, तो हम साथ में लेंगे 80%। 80% की 80% में बेचा जा रहा है 6 वस्तुओं को। अब प्रॉफिट कितना चाहिए? 20%, यानी 120। 6 से 120 को काट दिया 20, 20 से 80 को काट दो 4। यानी कितनी वस्तुएं बेचनी पड़ेंगी आपको ₹1 में? 4 वस्तुएं बेचनी पड़ेंगी। तब आपको कितना प्रॉफिट होगा? 20% का प्रॉफिट होगा। क्लियर है? आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, लेकिन आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, और साथ में जितनी ज्यादा मेहनत आप कर सकते हैं उतनी ज्यादा मेहनत करिए। और मेरे लिए जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हों मुझे शेयर करें, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेल्प कर पाऊँ। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपका जो भी बन रहा है, जितना भी बन रहा है वो देखिए, और उसके अलावा जो भी क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं वो आप मुझे शेयर कीजिए कि सर इस टाइप के क्वेश्चन हमें कराएं। ठीक है, और मेरा मोबाइल नंबर आप चाहें तो रख सकते हैं, 8889889697। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझे इस पर व्हाट्सअप करके भी कर सकते हैं। ठीक है।